ठंडी जगह पे मुर्गी बैठी रहेगी रात पूरी, तो उसने क्या अंडा देना है। ध्यान रखना है कि मुर्गियां जहाँ रात को बैठ रही हैं ना, वो जगह कैसी है। अगर तो वो ठंडी जगह है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। शुरू कर दिया, काम नहीं था, बारिश बनी हुई है, मैंने सोचा इनके मकान ही। उधर तो हम अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह हो गया। ये देख लें जी, ये किसकी है जी, प्यारी सी कैट हमारे फार्म में आई हुई है। और कैसर भाई मसरूफ़ हैं आग जलाने में, इस्तेमाल कर रहे हैं और अंडे लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। ये देखें, ये आपके सामने मैंने फीड डाली है। अब इससे बेहतर और मैं क्या दिखाऊं। अंडों की बात हो रही है ना आपसे, तो मैं अब ये आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, फार्म में अभी मुझे अंडा मिला। और एक और बेस्ट चीज़ ये है कि मुर्गियाँ जिस जगह पे बैठती हैं ना, अभी हमने अपने फार्म में वो करना है, वो ये है कि आप जो बांस मिलते हैं ना, वो लगा दें ताकि मुर्गियाँ उनके ऊपर बैठी रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें जी, कोई चांस ही नहीं है बिल्कुल धूप निकलने का। बादल छाए हुए हैं और फर्श गीले हो चुके हैं, जैसे बारिश थोड़ी थोड़ी होती है ना। और ये देखें कैसर भाई ने क्या कर दिया है। कैसर भाई ने ईंटें निकालना शुरू कर दी हैं। ईंटें क्या निकालना शुरू कर दिया, काम नहीं था, बारिश बनी हुई है, मैंने सोचा इनके मकान ही उखाड़ देते हैं। ये देखें इनके काम, दिन तो लगाना है ना। इन्होंने पूरा काम खोल दिया है। कुआं जनाब। कैसर भाई ध्यान रखना है आगे से ये ना कुएं में गिरे हों। ये अच्छा, बड़ी मजबूत ईंटें निकल रही हैं जी। ये 13 की चिनाई हुई है। उधर तो हम अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह हो गया। वो पूरा काम हमने कंप्लीट कर दिया है। और उधर से ही अगर हमने जाना होता है, अब फार्म में अगर हमने जाना है ना, तो ये देखें ये रास्ता बन गया। यहाँ से आप जा सकते हैं फार्म में। ये 7 बड़े बेहतरीन जनाब पौधे लग गए हैं। और ये भी देखें काम हो गया। ये कल कैसर भाई ने किया है, ये भी कर दिया बेहतरीन। अंदर टाइल लग गई है। उसके बाद ये यहाँ से फिर हम आगे जाते हैं और यहाँ से चलते 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 यहाँ से घूम कर ऐसे जो है अंदर चले जाते हैं। हमने सोचा कि ये इतनी ज़्यादा कुएं ने जगह ली हुई है, तो हम अपना रास्ता भी बना देंगे और ये जो है इसकी जगह देखें ये काम हो जाएगी। ये कपड़े धोने वाली मशीन पड़ी हुई है, ठीक है, ये उधर से इधर शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, आराम से, बारिश भी हो ना तो परेशानी नहीं होगी, कपड़े इधर धो सकेंगे। ज़बरदस्त हो गया। वाश। ये देखें जी, प्लाट की सफाई करना शुरू कर दिया हमने और सारे जितने भी रोड़े उठा के हम वो फेंक रहे हैं। और कैसर भाई मसरूफ़ हैं आग जलाने में। पिछले 2-3 दिन से तो मैं खुद ही जला रहा था, क्योंकि कैसर भाई अंदर काम कर रहे थे। तो आज कैसर भाई की ड्यूटी आग जलाना और पानी गर्म कर रहे हैं हम मुर्गियों के लिए। और 7 प्लाट का काम अब शुरू हो गया। और ये जो लकड़ आपको नज़र आ रही है, ये जो ऊपर दरख्त है ना, ये इसकी लकड़ी है। तो ये पड़ी हुई थी, ये गिर गई थी खुद ही, तो हमने इसको जलाना शुरू कर दिया। ये देखें जी कौन आया है जी। ये देख लें जी, ये किसकी है जी, प्यारी सी कैट हमारे फार्म में आई हुई है। देख, कोई भी इससे डर नहीं रहा। ये देखें सारे नीचे घूम रहे हैं, ये फार्म में आई हुई है। आजो 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 आजो। किधर जाने का इरादा है? कैसर भाई, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये मुर्गियां अंडा नहीं दे रही। अब मुर्गियां अंडा नहीं दे रही ना, तो आज आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है। मैं आपको पूरी टिप्स दूंगा कि मुर्गियां आपके अंडे क्यों नहीं दे रही। मुर्गियां पहली तो बात, अंडे इसलिए नहीं दे रही कि उनका दिल नहीं करता। सीधी बात है, ये कोई मजाक नहीं है। उनका दिल ही नहीं करता कि वो अंडे दें। और उसकी वजह ये है कि जब आप उनको माहौल नहीं देंगे अंडा देने वाला, तो वो कभी भी अंडा नहीं देंगी। हम जो दिन रात सुबह शाम काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि मुर्गियां अंडे दें। तो मुर्गियां आपके अंडे देंगी। ये आपने वीडियो पूरी देखनी है। आपको मैं पूरा आज पूरे टिप्स दूंगा कि मुर्गियां आपके कैसे अंडे दे सकते हैं। अभी तकरीबन क्या टाइम हो रहा है, 11 होने वाले हैं। और आपके सामने हालात हैं, हर तरफ धुंध छाई हुई है, ठीक है, कोई सूरज का नामो निशान नहीं है। और फार्म भी देख लें, बिल्कुल क्वाइट, कोई मुर्गी भी नहीं खुली हुई। तो कैसे भाई, ये चाबी लें। अभी ये देखें, मैं अभी सुबह का टाइम है, अभी इनको चाबी दे रहा हूँ कि हम खोलें।
फिर भी हमारी मुर्गियां अंडे दे रही हैं, आपकी मुर्गियां भी देंगी। आप देखें तो सही कि हम करते क्या हैं, आप सारा देखें। अभी मैं मुर्गियों को आपके सामने खोलूँगा, ठीक है, और देखिएगा मुर्गियां भागती कैसे हैं। ये देखें, पहली तो बात यह है कि मुर्गियां, पहली टिप आपको दूंगा कि मुर्गियां जिस जगह पे रात के टाइम बैठी हुई हैं वो जगह गर्म हो, उस जगह पे ये देखें कैसे एक्टिव निकली हैं आपके सामने। ये देखें किस तरह भाग रही हैं, ये देखें, इनकी स्पीडें चेक करें आप, स्पीडें मार रही हैं, जिसको कहते हैं नीड फॉर स्पीड जो गेम भी है उस तरह। ये देखें माशाल्लाह, मुर्गे को चेक करें एक्टिव। कोई किसी को ठंड लगी हुई है, किसी को ठंड नहीं लगी हुई। अभी हमने इनको दाना भी नहीं डाला। सबसे पहले तो मैं आज सबका डाउट ख़त्म कर दूंगा। बहुत सारे लोग अंडे लेने आते हैं तो कई लोग उसमें से ये सवाल करते हैं कि आप बाज़ारी फ़ीड तो नहीं डालते। तो मैंने अभी इनको फ़ीड डाली है, वो दिखाऊंगा कि आप फ़ीड कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने देसी मुर्गियाँ रखें। देखें, देसी मुर्गियों के लिए ना देसी फ़ीड होगी, देसी मुर्गियों के लिए फिर आप वो वाली फ़ीड नहीं इस्तेमाल कर सकते जो लेयर मुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अंडे लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। ये देखें, ये आपके सामने मैंने फ़ीड डाली है। अब इससे बेहतर और मैं क्या दिखाऊं। इसमें देखें गंदम है, बाजरा है, मकई है, दालें हैं, चने हैं और तुरखम, और उसके अलावा मिक्स दालें हैं, सारी चीज़ें हैं, ये आपके सामने हैं। इसमें किसी किस्म की कोई फीड शामिल नहीं है। अगली टिप जो मैं आपको देने लगा हूँ ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुर्गियाँ पसंद करती हैं कि आपने उनके लिए ना जो पेंट वाली बास्केट होती है ना वो रखें, उसमें बहुत अच्छे अंडे देती हैं। क्योंकि आसपास उनको लगता है, जब मुर्गी अंडा दे रही होती है ना, उनको लगता है कि हम सिक्योर हैं, हमें कोई मसला नहीं है अंडा देने में, ठीक है। अब मैंने क्रेट रख के देखे, हमने पूरी जगह बना के देखी, यानी ऐसी जगह जहाँ पे मुर्गी अपने आप को सेफ़ समझे, और उसमें जो ये टिंके वगैरह डाल दें जो आपके पास इस तरह का मटेरियल है, और उसकी सफाई जो है हफ्ते 2 हफ्ते पे सफाई ज़रूर एक दफ़ा करके रखें। अभी साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि हमारा फार्म जो है बड़ा हो रहा है। इस तरफ हमने थोड़ा काम किया है, ये जगह बराबर की है। अब अगली टिप जो है, अगली टिप ये है कि आपने उनको हर तरह की चीज़ डालनी है। जैसे ये आपको देखें, ये नीचे चीज़ें लगी हुई हैं ना, ये मैं निकाल के डाल देता हूँ। सब्ज़ा कोई भी आपके पास चीज़ है, गंदम थोड़ी निकली हुई है, कोई पालक लगी हुई है, या कुछ भी सब्ज़ी है, कोई जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ भी जो आपको मिले वो आप उनको ज़रूर डालें। शाम के टाइम जब आप उनको बंद करते हैं तो आपने देखना है कि उनके जो पोट होती है वो सही निकली हुई है, सही इन्होंने खाया हुआ है, मुर्गियाँ आपके पीछे पीछे तो नहीं भाग रही। तो इससे पता चलेगा कि उन्होंने खुराक जो है वो सही खाई हुई है। ये कुछ टिप्स हैं जिन पे आप अमल करें, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि जो मुर्गियों की फ़ीड है ना, वो आपने एक मुर्गी को ना कम से कम दिन में ना आपने 100 ग्राम से लेके 120 ग्राम तक जो है ना वो पर डे के हिसाब से आपने फ़ीड लाजमी डालनी है। सुबह के टाइम आप जब मुर्गियों को खोलते हैं फ़ीड डालें, और फिर आजकल सर्दियां हैं, शाम में आप उनको कोशिश करें फ़ीड डालें ताकि रात उनकी जो है ना अच्छी गुजरे। कुछ टिप्स जो मैं आपको दे रहा था, सबसे पहले मैंने आपको टिप दिया कि जब रात को आप मुर्गियों को बंद करते हैं ना, तो आपने क्या करना है कि उनकी जगह गर्म हो, हवा का क्रॉस ना हो, अच्छा सा इन्वायरमेंट बनाएं। जैसे ये गंदम का जो टिंके भूसा होता है वो आप नीचे बिछा दें, आप उनकी जगह अच्छी सी बना के रखें। और एक और बेस्ट चीज़ ये है कि मुर्गियाँ जिस जगह पर बैठती हैं ना, अभी हमने अपने फार्म में वो करना है, वो ये है कि आप जो बांस मिलते हैं ना वो लगा दें ताकि मुर्गियाँ उनके ऊपर बैठी रहें। उससे क्या होता है कि परिंदे जो है ना वो गर्म रहते हैं, रात को हवा नहीं लग रही, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो रही, तो उससे क्या होगा कि मुर्गियाँ गर्म रहेंगी तो वो जो है अंडा देंगी। तो अगर मुर्गियाँ ही रात पूरी ठंड में रहेंगी तो उन्होंने अंडा वैसे ही जो है ना रोक देने। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है खुराक वाली, खुराक तो वो लाजम है कि आपने खुराक अच्छी डालनी है और 2 टाइम डालनी है। ये नहीं कि मुर्गियों को आपने दिन में खोल दिया और आप कहीं मुर्गियाँ अंडे दें, ऐसे भी नहीं होता। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस चीज़ को कि 14 घंटे कम से कम आपने उनको लाइट प्रोवाइड करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे आज अगर 11 बजे धूप निकली है तो 11 से रात 11 तक 12 घंटे बनते हैं, तो फिर आपने कम से कम रात 1 बजे तक उनको जो है वो एनर्जी सेवर लगा के इतनी लाइट देनी है कि मुर्गियों को लगे कि ये अभी जो है ना रात मतलब हुई नहीं है, दिन ही चल रहा है। तो वो उनका एक सर्कल होता है, वो सर्कल पूरा करती हैं अपना, वो एग का सिस्टम शुरू होता है तो फिर वो अंडा देती हैं। ये कुछ टिप्स हैं, इनको लाजमी फॉलो करें। हम जो है आस्ता आस्ता आपको टिप्स देते रहेंगे। फार्म में भी मैंने आपको अभी प्रोडक्शन भी दिखाई है पिछली किस्त में, अभी आगे जाके भी हम आपको प्रोडक्शन अपनी बताएंगे कि किस तरह हम अंडे ले रहे हैं और क्या तरीका है। तो मैं इस तरह के टिप्स आपको देता रहा। अच्छा,
तो ये 3-4 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये आप लाजमी करें, ठीक है। सबसे पहले जो है आपने ध्यान रखना है कि मुर्गियाँ जहाँ रात को बैठ रही हैं ना, वो जगह कैसी है। अगर तो वो ठंडी जगह है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। ठंडी जगह पे मुर्गी बैठी रहेगी रात पूरी, तो उसने क्या अंडा देना है। वो पूरी रात जो आपने उसके लिए खुराक उसने खाई है ना, वो उसकी वेस्ट हो जाएगी अपनी जो है ना वो बॉडी को वार्म करने में। तो ठंडी जगह पे बिल्कुल जो है ना, अब आई मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि हमने किस तरह जो है ना अपनी मुर्गियाँ सेट की हुई हैं और कैसा इन्वायरमेंट दिया हुआ है। आ जाएँ आप, साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इस रूम में आ जाइए, ये वाला रूम है, इसकी मैं लाइट्स इस सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं जो है यहाँ आया हूँ। अभी दिखाएं जी, ये देखें 2 मुर्गियाँ बैठी हुई हैं। मैंने बताया ना बाल्टियों में सबसे ज़्यादा अच्छी बैठती हैं मुर्गियाँ। आप देखें ये 2 मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, अंडा दे रही हैं। उसके अलावा भी मैं इनको उठाता नहीं, उन्होंने लाजमी अंडे दिए हुए हैं। इसको लाइट्स को बंद कर देते हैं हम। एक ही आगे कमरा है, मुर्गियों की आवाज़ आ रही है आपको अंडा देने की। तो इन्वायरमेंट जो है पूरी तरह दिखाएंगे। पर्दे जो हैं, पर्दे जो सारे दिए हुए हैं हमने, ये देखे रात को बिल्कुल कवर्ड है, हवा का क्रॉस नहीं है, ऊपर से कवर है, छत कवर है। तो बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट आपने देना है। ये मैं लाइट ऑफ कर दूँगी, वो मुर्गी बैठी हुई है अंडा देने के लिए। तो लाइट को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, चलें जी बस। अंडों की बात हो रही है ना आपसे, तो मैं अब ये आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें फार्म में अभी मुझे अंडा मिला, ये देखें ये पड़ा हुआ है। तो जब आप खुराक अच्छी देंगे और जब आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, तो मुझे उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह आपकी भी देसी मुर्गियाँ अंडे देंगी। और ये अंडा देखें गर्म है अभी भी, ये अभी मुर्गी ने ये अंडा दिया आपके सामने। तो खुराक भी आपके सामने खा रही हैं, तकरीबन लास्ट 10-15 मिनट से ये ऐसे ही खुराक खाई जा रही हैं। तो ये खाली कर देंगी, ये देखें सारी। और चूज़ों की ग्रोथ भी देखें माशाल्लाह, ये चूज़े देखें, ये वही चूज़े जो छोटे छोटे आप मेरी किस्तों में देखे आ रहे हैं, और आप देखें कितने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। और इसकी मेन वजह यही है कि इनका ध्यान रखना पड़ता है, और इनको खुराक जो आपने देनी है वो देसी देनी है। अब मैं हर चीज़ डाल देता हूँ। ये देखें ये चूज़े बड़े हो गए हैं, ये चूज़ा देखें बड़ा हो गया माशाल्लाह, ये चूज़ा देखें, ये सारे बड़े हो रहे हैं, फार्म में ही बड़े हो रहे हैं। ये चेक करें, ये देखें इसकी ग्रोथ देखें, ये सारे घर के। ये गया अभी चूज़ा, मुर्गी बन गई है, ये देखें ये मुर्गी बन गई है, ये चेक करें। और ये अंडा आ गया अभी आपके सामने। अंडों पे मैं किस्त बना रहा हूँ तो अंडा आ गया जी माशाल्लाह। मुर्गियाँ मैंने बाहर खोल दी हैं, और ये देखें वैसे तो मैं इनको रोज़ाना ये सारी जड़ी बूटियाँ निकाल के तो डालता हूँ, लेकिन आज मैंने इन्हें बाहर खोल दिया है कि थोड़ा रिस्क लेते हैं। उस तरफ गंदम लगी हुई है, थोड़ी सी बस एहतियात करनी पड़ेगी। और कैसर भाई गए हैं अभी मूलियाँ लेने अपने खेत से, तो मैंने कहा वापस जल्दी आ जाएं, क्योंकि ये काबू नहीं आएंगी अगर ये फैल गई हैं ना। जिस तरह छोटे चूज़े भी बाहर आना शुरू हो गए। तो हम काम कर रहे थे, हम ये सारी चीज़ें उठा के एक जगह पे डंप कर रहे हैं, सारे प्लॉट की सफाई कर रहे हैं। तो मुर्गियाँ सारी आ गई हैं बाहर। चलें, मैंने कहा चलें जितना आज खाना है ये खा लें। ये देखें अभी जैसे जैसे सबको अंदर वालों को पता चल रहा है ना, वो बाहर आती जा रही हैं। बस दूर ना जाए, दूर चली गई तो फिर आज हम सारा दिन हमें पीछे भागना पड़ेगा। वो देखें चूज़े के काम, उसके काम देखें, ये सबको गलत पट्टियाँ लगाएगा। ये मुझे इसका पता है ना, ये जो है ना ये वैसे सारा दिन शरीफ बना हुआ था, और अभी बाहर गेट खोला है तो देखें सबसे पहले दूर भागता हुआ है। ये सुबह के टाइम से बीमार अपने आप को शो कर रहा था कि मैं बहुत बीमार हूँ, और अभी देखें किस तरह भाग रहा है। ये देखें जी, मैंने इनको इधर बाहर खोला हुआ है, और ये आज जो है ना इनके लिए पार्टी है, ये पार्टी का डे हो गया इनके लिए। ये देखें सारी तो नहीं है, बहुत सारी मुर्गियाँ अभी अंदर हैं, और ये असील मुर्गा भी बाहर आ गया जी। सिंधी नस्ल का मुर्गा है, और नाम हमने इसका रखा हुआ लाहौरी, क्योंकि ये आया लाहौर से। ये भी बाहर आ गया जी। और इसके होते हुए आसान नहीं है कोई शिकार करना। लोगों ने अक्सर डॉग्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं हिफाजत के लिए, बिल्ले और ये चीज़ें, लेकिन हमारे पास ये है बॉडीगार्ड। ये बॉडीगार्ड है, और इसके कील देखें आप। और कुछ टाइम पहले एक वो दोस्त अपना वो कह रहा था ये बूढ़ा मुर्गा है, लेकिन जब इसके सामने कोई आता है ना तो ये उड़ के मारता है, और फिर पता चलता है कि ये बूढ़ा या ये जवान है। तो 10-10 साल के मुर्गे होते हैं, 15-15 साल के। ये तो है ही 2-2.5 साल का, 3 साल का मुर्गा है, और इन दिनों खुला होता है, थोड़ा स्लिम हो। ये चेक करें जी इधर क्या चल रहा है। और मूली है जी, बहुत अच्छा टेस्ट है, जनाब आ रहा है।
ऊपर मसाला डाला है, नींबू डाला है थोड़ा। हाय हाय हाय, मज़ा आ रहा है जी। ये देखें जी क्या खा रहे हैं। हमने सारी मुर्गियां खोली हुई थी और एकदम से हमने सारी मुर्गियां अंदर की हैं क्योंकि अभी ब्रेक टाइम है। मैंने जो आज आपको सारी टिप्स दी हैं ना वो आपने फॉलो करनी है। ये भी मैं अंडे उठा रहा हूँ फार्म से और ये देखें 9 अंडे मैंने भी उठाए हैं और 3 ये अंडे आपके सामने पड़े हैं। तो मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपके अंडे ज़रूर आएंगे। और ये बल्ब देखें मैंने ऑन किया हुआ है, बेशक ये देखें क्या हाल हो चुका है लेकिन बल्ब ऑन है। और ये ऐसे ही होता है फार्म वगैरह में ना। तो ये देखें 3 अंडे ये पड़े हैं, ऊपर लाइट ऑन हुई है, बल्ब ऑन है और ये अब ऑन रहेगा 13-14 घंटे तक पूरे जो है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक ज़रूर प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी दोस्तों के भी अंडे आएँ और सर्दियां जो हैं अच्छी गुजरें। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।